Hello everyone, welcome to my YouTube video. So today we will discuss about color coding according to WHO. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, प्लस जो भी हमारा नर्सिंग का वाइवा होता है उसमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं इसके रिगार्डिंग पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डब्ल्यूएचओ क्या होता है और डब्ल्यूएचओ ने क्यों जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि हमारे घरों में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसे इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो वैसे ही डब्ल्यूएचओ ने बोला कि जो भी हमारा वेस्ट होगा, लाइक ट्रीटमेंट का वेस्ट होगा, लेबोरेटरी का वेस्ट होगा, या फिर अदर ह्यूमन रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है वो होगा, तो उसको हम हॉस्पिटल सेटिंग में कहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे। तो उस चीज़ के बारे में डब्ल्यूएचओ ने बताया, और डब्ल्यूएचओ ने ये गाइडलाइन भी दी कि वो जो डिस्कार्ड है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में कैसा वेस्ट होता है, अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है। लाइक आपका जैसे शार्प चीज़ें आ गई, फिर आपका प्लास्टिक वेस्ट आ गया, फिर आपका आ गया ब्लड कंटेमिनेटेड वेस्ट। तो उस वेस्ट को क्या करें, हम अलग अलग जगह पे डिस्कार्ड करें ताकि वो किसी को भी हार्म ना कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, कलर कोडिंग बनाई। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कलर कोडिंग की, क्यों इम्पॉर्टेंट है कलर कोडिंग। तो क्यों, ताकि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएँ अपने आप को भी, और प्लस जो पेशेंट हैं उनको भी हम क्या कर पाएँ, उनको प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट है रिड्यूस नीडल स्टिक इंजरीज। जो भी आपने देखा होगा कि अगर हम सारा ही वेस्ट एक ही जगह पे एक ही बिन में डाल देंगे तो क्या है, जो भी वर्कर्स हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उनको नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके रिस्क को भी क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजेबल जो भी हम डिस्कार्ड करें चीज़ें वो क्या हुए, प्रॉपर डिस्कार्ड हो पाए, उसलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्थ केयर वर्कर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हॉस्पिटल वेस्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। इस तरीके से इमेज में जैसे बना बताया गया है। तो इस तरीके से आपकी जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो बिन्स होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो ऐसे मैनेज किया जाता है। तो हर जगह पे वैसे ही मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट आती है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग क्या आती है, एक आती है आपकी येलो, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक। अकॉर्डिंग टू हमारी जो नेशनल कंट्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो कलर कोडिंग होती है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, डिपेंड करती है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, अगर उनकी कलर कोडिंग टेक्निक्स या फिर जो भी उनके एथिक्स हैं वो अलग है तो वो डिफरेंट होगी। अब हमारे हिसाब से हम क्या पढ़े, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या आएगी, येलो, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं येलो। ठीक है, जो येलो बीन होता है वो इस तरीके का, जैसे इमेज में बताया गया है। ठीक है, इस तरीके का बीन होता है, और इसके आसपास आप देख रहे हो तो क्या चीज़ें रखी हैं, ब्लड कंटेमिनेटेड चीज़ें रखी गई हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा वेस्ट जो है वो डालते हैं, डिस्पोज करते हैं, वो कौन सा आता है आपका, ब्लड कंटेमिनेटेड। लाइक आपका ड्रेसिंग आ गया, या फिर प्लेसेंटा आ गया, या फिर ह्यूमन रिलेटेड टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू यानी कि अगर ह्यूमन को थोड़ा सा, या किसी पेशेंट को कट लगा रहे हैं, जो भी उसका टिश्यू निकल रहा है, तो वो किस में वेस्ट करेंगे, हम डिस्कार्ड करेंगे, सॉरी, वो हम येलो बीन में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेड। तो रेड में हम कौन सा चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं, जैसे कि इमेज में बताया गया है। लाइक जो भी प्लास्टिक चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी एनएस की बॉटल्स होगी, उनको क्या करते हैं हम, कट करके, जो भी आईवी फ्लूइड्स सेट होते हैं उनको भी क्या करते हैं, कट करके हम क्या करते हैं उसमें डिस्कार्ड करते हैं।
उसके बाद आता है आपका ब्लू। तो ब्लू में क्या होता है, जो भी इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली कि जो भी शार्प चीज़ें होती है लाइक आपका एम्प्यूल्स होते हैं, वाइल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं हम उसमें डिस्कार्ड करते हैं। प्लस जो भी एक्सपायर्ड मेडिकेशंस होती हैं आपकी, जैसे कि मेडिसिन आ गई, इंजेक्शंस आ गए, उनको क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्या करते हैं हम उसमें ही डिस्कार्ड करते हैं। कैप्सूल्स आ गई, सिरप्स आ गई, उनको हम उसमें डिस्कार्ड करेंगे। जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें होती है प्लस जो भी शार्प चीज़ें होती है ग्लास लाइक, ठीक है, जैसे एम्प्यूल और वाइल्स। नेक्स्ट है वाइट। तो ये क्या है आपका सेफ्टी बॉक्स। हर जगह पे आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स में ये होता है। तो इसमें क्या चीज़ें हम डिस्कार्ड करते हैं, जो भी आपकी शार्प चीज़ें होती है, जैसे आपका शार्प्स आ गए, नीडल्स आ गई, ठीक है, ब्लेड्स आ गए, सर्जिकल ब्लेड्स आ गई, तो उस चीज़ों को क्या करते हैं हम इस वाइट बिन में डिस्कार्ड करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि किसी हॉस्पिटल में ये ना हो तो बर्नर होते हैं, तो उससे क्या होता है जो नीडल होती है वो बर्न हो जाती है, जो भी शार्प चीज़ें होती है वो बर्न हो जाती है। तो अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो बर्नर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्लैक। तो अगर आप देखते हो कि कहीं पे ब्लैक डस्टबिन है या फिर सॉरी बिन है, तो ब्लैक नहीं है तो उसकी जगह कौन सा होगा, ग्रीन बिन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, दोनों के अंदर सेम ही चीज़ें डाली जाती हैं, दोनों ही जनरल वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। लाइक आपका जैसे फूड आ गया, पेपर आ गया, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है नॉर्मल, वो सब चीज़ें जैसे बॉटल, वाटर बॉटल होगी, तो इसको हम इस चीज़ में क्या करते हैं डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नट्स। अब रोल ऑफ नट्स क्या आता है कि जब भी वाइल यूजिंग WHO गाइडलाइन, तो नर्स को क्या करना है, ग्लव्स जो हैं वो वेयर करनी है एट द टाइम ऑफ जो भी वो डिस्कार्ड करी है चीज़ों को, तो उसको ग्लव्स वेयर करने ही करने होते हैं, प्लस मास्क भी वेयर करना होता है, और सेफली वो चीज़ों को क्या करना होता है डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना होता है, जिसमें आपका मेनली यूज़ होता है मास्क एंड ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद कलर कोडिंग को ध्यान में रख के जो भी चीज़ें उसमें डिस्कार्ड करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर स्टाफ को या फिर वर्कर्स को किसी को भी निडल स्टिक इंजरी हो रही है तो इमीडिएट क्या करना है, रिपोर्ट करना है या इन्फॉर्म करना है, ताकि अदर जो भी उसको इन्फेक्शन होगा उससे उसको प्रिवेंट किया जाए एज सून एज पॉसिबल। सो आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तब भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशंस लेनी है या नोट्स लेने हैं तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।